आत्मा चैतन्य लाइट। बाबा हमें यही बताना चाहते हैं, आत्मा जो है लाइफ एसेंस है, ऊंची पहुंच है। परम धाम में मन बुद्धि संस्कार तीनों मर्ज हैं, एक्टिव नहीं है तो भी आत्मा एग्जिस्ट करती है। मन बुद्धि बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, एक थॉट भी नहीं है, थॉट के बिना भी एग्जिस्ट कर रही है। मन बुद्धि संस्कार मर्ज है तो भी एग्जिस्ट कर रही है। जब हम धरती पर आते हैं, हमारा पहला जन्म लेते हैं सतयुग में, तब होता है माइंड एक्टिवेट। माइंड के अंदर एक स्क्रिप्ट है, माइंड इंटेलेक्ट के अंदर एक स्क्रिप्ट दी गई है संस्कारों के साथ में। वह स्क्रिप्ट जब मैं आत्मा नीचे आती हूँ परमधाम से इस धरती पर, इस थिएटर में, तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर आती हूँ। मैं किताब पेन लेकर नहीं आती। सतयुग में एक स्क्रिप्ट माइंड एक्टिवेट होता है। माइंड जब एक्टिवेट होता है तो एक स्क्रिप्ट खुलती है, उस अनुसार मैं आत्मा माइंड के साथ वो स्क्रिप्ट को, माइंड को यूज़ करते हुए वो स्क्रिप्ट को प्ले करती हूँ। तो जब मैं पृथ्वी पर आती हूँ तो बिना माइंड इंटेलेक्ट के, संस्कार के एक्ट नहीं कर सकती। यह मेरे टूल्स हैं जिसके मुझे ज़रूरत है, पर फिर भी मेरा जो ट्रुथ है, वो जो मैं आत्मा हूँ, वो नहीं बदलता है। स्क्रिप्ट बदल रही है। हम माइंड की स्क्रिप्ट पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान हो जाती है। जैसे जैसे माइंड की स्क्रिप्ट बदलती है, आत्मा भी उसको एक्ट आउट करती है, प्ले करती है।
संगम युग पर क्या होता है, बाबा हमें बताते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा ने अपने आप को भूल करके, जैसे इस ड्रीम कैरेक्टर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्वप्न में है कॉपर एज से। गोल्डन एज और सिल्वर एज में क्या होता है, माइंड इज द जस्ट लाइक ए सोल, मन आत्मा के समान होता है। कॉपर एज और आयरन एज में जो स्क्रिप्ट होती है वो अलग होती है। रात का टाइम शुरू हो जाता है, मतलब बाहर, और पतझड़ शुरू होता है। तो जब मैं कॉपर एज में आती हूँ तो पहला थॉट स्टार्ट होता है माइंड के अंदर। वह थॉट है आई एम। व्हाट, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, मैं रूप हूँ। उससे मैं आत्मा एक हो जाती हूँ। और अपने आप को क्या समझने लगती हूँ, एक तरह से मैं नींद में सो जाती हूँ। आत्मा जैसे उस थॉट का स्वरूप बन करके अपनी उस दुनिया में जैसे खो जाती है। संगम पर परमात्मा ही आकर आत्मा को चैतन्य, लाइट, प्रकाश की जागृति देकर, क्योंकि इस नाम रूप का जो भान था उस भान से मुक्त करते हैं। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के वह कालों का काल महाकाल बन करके आया है। तो परमात्मा पिता को महाकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा पिता हम बच्चों को ऐसी स्मृति दिलाता है, ऐसी जागृति लाता है जो कि मेरे सत्य, जो शाश्वत है, निरंतर है, अटल है, अडोल है। तो उस अवस्था में जागृति लाने का काम सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। तो जब ऐसी स्थिति में मैं होती हूँ तो अपने ही पार्ट से जब मैं साक्षी होती हूँ, अपने ही विकर्मों से, अर्थात ही अपने ही पापों से, अपने ही कर्मों से जब मैं उसे परमात्मा के साथ देखती हूँ तो जैसे कि वहाँ विकर्म विनाश होते हैं। और बाबा कहता है बच्चे यह मन मुझे दे दो, तो वहाँ मन प्यूरिफाइड हो जाएगा। तो यह मन मनाभव का अर्थ है, तब तुम काल पर जीत प्राप्त करोगे, कहता बाबा। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन से एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी यात्री,
तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्माभिमानी बनो। रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता है और कोई दे नहीं सकता। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा मुझ आत्मा को स्मृति दिलाकर, बच्चे तुम आत्मा हो, ना कि यह शरीर, यह रूप, रंग, नाम, पद, पोस्ट, यह तुम नहीं हो, इसका स्वरूप तुम नहीं बनो। तुम्हारा जो मूल स्वरूप है, निराकार स्वरूप, और जो तुम्हारा मूल धर्म है, उसी धर्म में तुम टिके रहो। यही देही अभिमानी स्थिति है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। परमात्मा पिता आत्मा की जागृति दिलाकर इसी रूहानी यात्रा में टिके रहो, सदा मेरे याद में लगे रहो। इसी को ही कहा जाता है रूहानी यात्रा। तो बाबा कहता सदा आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। दूसरा पॉइंट है, काल पर विजय प्राप्त करने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। बाबा कहता है कालों का काल महाकाल, हम आत्माओं को आत्मा की स्मृति दिलाकर जो इस काल चक्र में हम फंसे थे, अर्थात जन्म मरण में मैं आती हूँ, मैं नाम हूँ, मैं रूप हूँ, इस काल में, इस टाइम स्पेस में जब आत्मा फंसती है तो इसी काल चक्र को मुक्त कराने के लिए परमात्मा महाकाल बनकर इस पर विजय प्राप्त कराते हैं। वरदान है, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आँख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण व कर्तव्य की निशानी बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सनातन धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश कराने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते, वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। बाबा कहता बच्चे तुम्हारा कर्तव्य कौन सा होना चाहिए? जो मेरा कर्तव्य है। तो सदा अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी कमाई का नशा रखो, किसी दूसरे पर निशाना नहीं रखो, उसके ऊपर आँख नहीं रखो। अगर रखना ही है तो बाप के गुण और कर्तव्य पर निशाना रखो, कहता बाबा। अधर्म का विनाश, सनातन धर्म की स्थापना के कार्य में मददगार बनो। अधर्म का विनाश, दैवी मर्यादा को पालन करने का कार्य करो। इसी को ही मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। स्लोगन है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। जो तुम कहोगे बाबा वो मैं करूँगा, जैसे चलाओगे तुम वैसे चलूँगा, जैसे चलाओगे तुम वैसे चलूँगा। साथ निभाने का वादा किए हो, मैं भी तो वादा निभा के रहूँगा। ओ मेरे हम सफर मेरे बाबा,
कुछ हो सफल, ये तन मन धन हर दम है लगी ऐसी ही लगन। छू लेंगे आसमां को कसम है दिल से, छू लेंगे आसमां को कसम है दिल से। तेरी रोशनी से जग को रोशन करूंगा, जो तुम कहोगे बाबा वो मैं करूंगा। ओ मेरे हमसफर मेरे बाबा, ओ मेरे दिलबर मेरे बाबा। किस्मत ये मेरी सबसे है हंसी, तदबीर जो मिली बड़ी दिलकशी। हसरत जगी जिगर में तुम साहे बनना, हसरत जगी जिगर में तुम साहे बनना। जन्नत धरा पे अब तो मैं उतार लूंगा, जो तुम कहोगे बाबा वो मैं करूंगा। जैसे चलाओगे तुम वैसे चलूंगा, जैसे चलाओगे तुम वैसे चलूंगा। साथ निभाने का वादा किए हो, मैं भी तो वादा निभा के रहूंगा। ओ मेरे हमसफर मेरे बाबा, ओ मेरे दिलबर मेरे बाबा। ओ मेरे हमसफर